सभी को मेरा जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बंधु, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज हम आपको इस वीडियो में ब्राह्मणों की महिमा बताने जा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी प्रत्येक आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके और आपका जीवन धन्य धन्य हो सके। ब्राह्मणों की महिमा हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत ही विस्तार पूर्वक कही गई है। इसी को तुलसीदास जी ने लिखा है कि कोई व्यक्ति कलयुग में किसी देवी देवता की पूजा करे या ना करे, लेकिन जिसने ब्राह्मणों की पूजा कर ली, जिसने अपने घर में ब्राह्मणों को भोजन करवा लिया, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर उनका मान सम्मान कर दिया, तो समझ लेना कि उस व्यक्ति ने अपना ही नहीं अपने पूरे परिवार व कुल खानदान का कल्याण कर लिया। कभी रामायण पढ़कर देखो ना, तुलसीदास जी सबसे पहले पृथ्वी के समस्त ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं, उसके बाद किसी देवी देवता को प्रणाम करते हैं। और ब्राह्मण देवता भी कभी ये नहीं चाहते कि केवल मेरी भलाई हो। ध्यान देना, ब्राह्मण पढ़ाई करता है, वेद मंत्रों को याद करता है, कर्मकांड सीखता है, भजन कीर्तन सीखता है, तो केवल अपनी भलाई के लिए नहीं, वो तो सदैव संसार के लोगों की भलाई के लिए, अपने यजमान की भलाई के लिए सीखता है। यजमान माने जो धर्म कर्म करे। ब्राह्मण उनकी भलाई के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते रहता है। आपकी ओर से वकील बन करके ईश्वर रूपी जज के सामने वो प्रार्थना करता है कि मेरे इस यजमान के सारे पाप ताप संतापों से मुक्ति दिलाकर, हे प्रभु, हे माता जी, हे हनुमान जी, हे राम जी, हे विष्णु जी, हे कृष्ण भगवान, हे शंकर भगवान, आप मेरे इस यजमान के परिवार को सुख समृद्धि देकर इनके जीवन को सदा आनंदित करते रहना। इतना ही नहीं, आपकी ओर से वो ब्राह्मण क्षमा भी मांगता है, आपसे केवल हाथ जुड़वाता है, पर बोलता वो ब्राह्मण खुद है। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजाम चैव न जानामि सम्यताम परमेश्वरी, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यद पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। अब इस श्लोक में आता है कि मैं आवाहन करना, पूजा करना, विसर्जन करना कुछ नहीं जानता। क्या ये ब्राह्मण अपने लिए कहता है क्या? ना ना ना, वो तो सब कुछ जानता है। वो ब्राह्मण झूठ क्यों बोलेगा? लेकिन वो ब्राह्मण यजमान की वकालत करता है ईश्वर रूपी जज के सामने। लेकिन आज का व्यक्ति ब्राह्मण के मान सम्मान को समझ नहीं पाता है, उनकी सेवा से वंचित रह जाता है। और इन ब्राह्मणों को इस भूमि का प्रत्यक्ष देवता कहा गया है। भूमि देवा, जितने देवी देवताओं की तुम मंदिर में फोटो लगाकर पूजा करते हो, आराधना करते हो, मंदिर में जाकर दर्शन करते हो, वो सारे देवी देवता देवलोक के हैं। ध्यान रखना, पृथ्वी के देवता नहीं, पृथ्वी के देवता तो केवल ब्राह्मण है। इसलिए ब्राह्मण चौकी बनाकर उन देवताओं का सिंहासन स्थान बनाकर पूजा करने से पहले उन देवताओं का आवाहन करता है। गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे, ये यजुर्वेद का मंत्र है। इस प्रकार गणेश जी का आह्वान करता है, कहता है चावल घुमाकर गणेश जी के आगे छोड़ दो। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमस्करोमि, वो आवाहन करता है, उन देवताओं को बुलाता है। तब वो देवता देवलोक से सूक्ष्म रूप बनाकर आसन पर विराजमान होते हैं, लेकिन मनुष्य की साधारण दृष्टि से वो दिखाई नहीं देते हैं। उस स्थान पर आकर बैठते हैं जहां ब्राह्मण उनको बुला करके बैठा रहा है, वचन दे रहा है, आप आइए, इस काम के लिए हम आपको यहाँ स्थान देते हैं, आपकी हम पूजा करेंगे। तो तब देवलोक से वो देवता आते हैं। लेकिन पृथ्वी का यदि कोई देवता है तो वो है ब्राह्मण। लिखा है रामायण में, यदि विश्वास नहीं तो मैं रामायण की वो चौपाई बोल देता हूं जिससे आपको विश्वास हो जाएगा।
वंदौ प्रथम महेश्वर चरणा, मोह जनित संशय सब हरणा। इसीलिए मैं पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूं, क्योंकि बंधु उन्हीं के अधीन वो देवलोक के देवता रहते हैं। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवतः, ते मंत्रम ब्रह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवतः। अर्थात ये सारा संसार जो है, देवाधीनम जगत सर्वम, ये सारा संसार देवताओं के अधीन में है। और देवता मंत्राधीनाश्च देवतः, और देवता जो है मंत्रों के अधीन में है। और ते मंत्रम ब्रह्मणाधीनम, और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन रहते हैं। इसीलिए तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसीलिए ब्राह्मणों को देवता कहा गया है। किसी के बुलाने से देवता नहीं आएंगे, लेकिन ब्राह्मण जैसे ही मंत्र बोलेगा देवता तुरंत आकर स्थान पर बैठ जाएंगे। और देखना, जब कोई भी यज्ञ हवन पूजा संपन्न हो जाती है, तब ब्राह्मण आखिर में उन बुलाए हुए देवी देवताओं को विसर्जन करके विदा भी करता है और मंत्र बोलता है, गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठो स्वस्थाने परमेश्वरो। ब्राह्मण मंत्र बोलकर उन देवी देवताओं को विदा भी करता है। यह हमारे शास्त्रों में ब्राह्मणों की बहुत बड़ी महिमा है। लेकिन बंधु, आज का व्यक्ति ब्राह्मणों के मान सम्मान को नहीं पहचान पाता है। इसीलिए जीवन में कष्ट है, दुख है, विपत्ति है। यदि आप अपने जीवन में दुखों को दूर करना चाहते हैं, विपत्ति को दूर करना चाहते हैं, तो इसलिए अपने जीवन में हमेशा ब्राह्मणों का मान करना, सम्मान करना, उनकी पूजा करना, आपके जीवन में सदा आनंद ही आनंद रहेगा। क्योंकि जिसके ऊपर ब्राह्मणों की कृपा रहती है, उसके जीवन में कभी कोई कमी रह नहीं सकती। तो सभी को मेरा जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।